दिल्ली सरकार, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सरकार जागो, बड़ी हुई फीस वापस लो, बड़ी हुई स्कूल की फीस वापस लो, स्कूल मैनेजमेंट बाहर आओ, स्कूल मैनेजमेंट बाहर आओ, स्कूल मैनेजमेंट बाहर आओ, स्कूल मैनेजमेंट बाहर आओ। 0.10% होने के बावजूद ये स्कूल अपनी मनमानी करने से चूकते नहीं है। कारण बता देता हूँ, क्योंकि उनका बच्चा करीबन 4 से 5 घंटे उस स्कूल में रहता है और पेरेंट्स अपने आप को बंधक महसूस करते हैं। अब बंधक आज मेरे साथ देख लीजिए, हाथों में रस्सी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं कि साहब मैं तो बंधक हूँ, मेरा बच्चा अंदर है, तो मैं इस स्कूल के खिलाफ कैसे 2 शब्द बोल दूं। क्या होगा उन 2 शब्द का नतीजा मेरे उस ननिहाल पर जिसने अपनी जिंदगी के वो 2 दस्तूर नहीं सीखे। सुन लेता हूं, क्या कहना चाहेंगे हाथ में बंधक बांध के? बंधक बांध के सर यही कह रहे हैं कि हम तो स्कूल मैनेजमेंट को लगातार अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। हमें मजबूरी में आना पड़ा है, काम धंधे सब छोड़ के यहाँ आए हैं, फीस भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को ट्यूशन अलग से पढ़ाना पड़ता है। अब हमने कोरोना के टाइम पे स्कूल, जो कि स्कूल 460 स्कूलों की लिस्ट में है नहीं, जो पेटिशनर थे फर्स्ट लिस्ट में, जो जिनके ये स्कूल नहीं है, ये स्कूल नहीं है। हाँ। उसके बावजूद भी 2 साल का एरियर हमसे मांगा जा रहा है डेवलपमेंट और एनुअल चार्जेस के रूप में। उसको हम रिक्वेस्ट पहले भी, आज से 4-5 महीने पहले भी हम यहाँ पे आए थे, हमने इनको रिक्वेस्ट किया था, लेटर भी दिया था कि आप पोर्टल को अपडेट करो, पेरेंट्स को इनकन्वीनियंस ना हो फी पे करने के लिए। अभी फीस के लिए हमें डीडी बनाना पड़ता है, कुछ पेरेंट्स चेक से भी जमा कर रहे हैं, पोर्टल पे हम पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल पे पेमेंट करने जाओगे तो पूरा ड्यूज़ के साथ में डाटा आता है, वो अमाउंट आपको लाख रुपए करीब पे करना पड़ेगा। तो हमारा कंसर्न यही है कि एटलीस्ट मैनेजमेंट आके पेरेंट्स से बात करे। जो हम उनसे अभी भी उनको पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से मेल डाल रहे हैं कि जो आपने फीस हाइक किया है, जो आप ये चार्जेस मांग रहे हैं, इसका कोई अप्रूवल आपके पास अथॉरिटी से होगा तो वो हमारे साथ शेयर कर लीजिए। जो हमारी यहाँ की इलेक्टेड पीटी है, उनके जो मेंबर, ये तो आपको ही पता होगा कि ऐसा कोई अप्रूवल है ही नहीं, तो कहाँ से शेयर करेगा आदमी जब है ही नहीं, जवाब ही नहीं है तो देगा कहाँ से? आपको नहीं समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है, पर हम भी मजबूर हैं, हम इसके अलावा कर क्या सकते हैं। हम आज भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात, शांतिपूर्ण तरीके से। एक बात ये कि साहब मुझे झूठ बोलिए, मैं झूठ सुनने को तैयार हूँ, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। नहीं, हम झूठ के लिए नहीं, इसीलिए हमने उनसे पेपर्स मांगे कि आपके पास अगर कोई अप्रूवल्स हैं, कोई आपके पास अथॉरिटी से कोई सैंक्शन कुछ हुआ है, तो वो हमें एटलीस्ट शेयर कर दीजिए ताकि हम आगे। मेरे साथ दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता जी भी हैं। क्या कह रहे हैं पेरेंट्स? कुछ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं झूठ ही सुनना चाहते हैं कि दे दीजिए अप्रूवल, दे दीजिए अप्रूवल, है ही नहीं तो देगा कहाँ से आदमी? देखिए अजय जी, प्रॉब्लम ये है, जब हमारे दिल्ली का शिक्षा मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बेच रहा है और झूठा बयान दे रहा है, तो पेरेंट्स भी क्या लग रहा है कि झूठ ही मिल जाए। एग्जैक्टली, तो पेरेंट्स हैं कि चलो झूठों की दुकान खुल गई है तो आप झूठ ही बता दीजिए। कल का आप उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने बोला किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। वो ऐसे महारथी हैं, इतने तसल्ली से झूठ बोल रहे हैं, और दिल्ली कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर भारत का नक्शा उठा के देखेंगे, एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। दिल्ली यहाँ से शुरू होती है, वहाँ खत्म हो जाती है। दिल्ली में रहते हुए इतना झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, अगर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, कल आपका बयान जो था, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के लिए था, अगर आपका बयान सच्चा था तो पेरेंट्स झूठे हैं, या तो आप बोलिए आप बयान गलत दे रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं आज स्कूल के मुद्दे पर। मोटी मोटी मैं बात बताऊं, इस स्कूल को परमिशन नहीं है एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस लेने की, क्योंकि ये 470 स्कूल में नहीं है, 460 स्कूलों की लिस्ट में नहीं है पिटिशनर्स की। अब ये स्कूल एरियर के नाम से पैसा ले रहा है। दूसरी बात, इस साल भी स्कूल ने फीस बढ़ा दी। मैं इस साल वर्ड यूज कर रही हूँ और भी लगाया है। मेरे पास जो चार्ट है आपको बताऊं, 20-21 में भी इस स्कूल ने फीस बढ़ा दी थी, जबकि 18 अप्रैल का ऑर्डर, 28 अगस्त का ऑर्डर, सारे ऑर्डर साफ साफ ये कह रहे थे कोई भी स्कूल किसी भी लैंड पे बना हो वो फीस नहीं बढ़ाएगा। और इस स्कूल ने, ये देखिए, 19
19-20 में जहाँ पे 15,750 दे रहा था पेरेंट, वहाँ 16,503 देना था। कोविड-19 के अंदर, कोविड-19 में, यस, कोविड-19 में इसने फीस बढ़ा दी। ये ऐसा कौन सा स्कूल है फीस बढ़ा रहा है? अब आप ये बताइए, यहाँ कितने पेरेंट्स खड़े हुए हैं? ये सब इसीलिए आए हैं क्योंकि गलत ये मनमानी फीस नहीं देना चाहते। दूसरा, अब चले हम थोड़े नंबर्स और आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि मुझे नंबर्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये स्कूल ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस के अलावा करंट ईयर की अगर मैं चलिए बात करते हैं, जिसमें स्कूल पैसे ले सकता है, बट स्कूल के कुछ हेड्स हैं, ई लर्निंग, हेल्थ एंड हाइजीन, NIE, वेब फीस। अगर मैं एक एक करके करूं, वेब फीस का जो खर्चा आता है, अगर 3,000 बच्चे लेते हैं तो वेब फीस के नाम से ये लोग 36 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। 30 लाख रुपए साहब, किसी भी सरकारी वेबसाइट का एक बार खर्चा पूछ लीजिएगा। जो NIC की साइट होती हैं वो कितने खर्चे में बन और मैनेज हो जाती हैं साहब। इस स्कूल की वेबसाइट 36 लाख में मैनेज हो रही है जी। दूसरा, मैं आपको हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि ये स्कूल CBSE से एफिलेटेड है और दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिली हुई है। तो हेल्थ एंड हाइजीन जो पार्ट आता है वो बेसिक एमिनिटीज में आता है। बच्चे की स्कूल में साफ सफाई की सुविधा देना, साफ पानी देना, यस, इनकी जिम्मेदारी है। हेल्थ एंड हाइजीन एक ऊपर से हेड लगा दिया है जिसका कलेक्शन अगर 3,000 बच्चों का देखो, सैनिटाइजर किसने लगाया कि उन्होंने सैनिटाइज भी करना है हाथों को, बट एक बच्चे लेकर 72 लाख रुपए हेल्थ एंड हाइजीन का हर साल मोटा मोटी ये कलेक्ट कर रहे हैं। जो बेसिक एमिनिटीज हैं जिसका देना इनकी जिम्मेदारी और बच्चों का हक, उसके लिए भी 72 लाख रुपए वसूल लिए। एक और ऐड करती हूँ, वेब फीस आपका है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होती है जरा स्कूल हमें समझा दे, क्योंकि 400 रुपया पर मंथ और 3,000 बच्चों के साथ कैलकुलेट करते हैं तो ये साल भर का 1 करोड़ 44 लाख। भैया ये कौन सी ई लर्निंग है, कौन सी तुम एजुकेशन दे रहे हो? सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद लगभग हर बच्चे को, पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं, उनको ट्यूशन भी दिलवानी है। तो आप ये बताइए ये कौन सी एजुकेशन है जो स्कूल में आप दे नहीं पा रहे, ट्यूशन से ही पूरी हो रही है? अगर ट्यूशन से ही पूरी होनी है, हम इतना पैसा क्यों दें? इस क्यों का जवाब है नहीं है, और यदि नहीं है तो ही तो धूप में खड़ा होना पड़ रहा है साहब, और दिक्कत यहाँ है जी। प्रोग्रेशन एक मिनट काट लो।